हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। जब संख्याएं भिन्न में दी गई हों तब आप उनका कैसे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे, इसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, पहला क्वेश्चन ले लिया हम 5/8 है और 12/40 है और 40/52 है। कहा दिया गया कि इनका लघुत्तम समापवर्त बताओ। क्या बताना है? लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, जो सूत्र है इसका लघुत्तम समापवर्त का। देखिए यहाँ पे शुद्ध ध्यान रखना है इसका। देखिए भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? ठीक, देखिए अगर ये कहा गया भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, तो जो अंश होता है, अंश, ये अंश है, हम अंश का लासा निकालते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्त। क्या करना आपको? अंशों का लघुत्तम समापवर्त, मतलब अंश का हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। और जो हर होगा, हरों का क्या निकालना होगा? महत्तम समापवर्त निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्त। ठीक, तो ये सूत्र आपका है, इसी सूत्र पे आपको लगाना है। अगर कोई भी भिन्न के रूप में कोई संख्याएं दे दी गई हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्त हम निकालेंगे कैसे? अगर जो अंश होगा उस अंश का लघुत्तम निकाल देंगे और जो हर होगा उसका हम क्या करेंगे? महत्तम निकाल देंगे। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे क्वेश्चन जो हमारा दिया गया यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है, तो 5/8 है और 12/40 है और 40/52 दे दिया गया है। इसी का बताना है आपको, लघुत्तम समापवर्त बताना है। क्या लघुत्तम समापवर्त इसका कितना होगा? तो क्या बताया गया? सबसे पहले आप अंश देखिए, अंश का क्या करना आपको? लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले हम अंश जो लिखा गया है, अंश हमारा है 5, 12, 40 का क्या निकालना आपको? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। इसका लघुत्तम कितना आएगा? ठीक, तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको बताया गया 5 हो गया, 12 हो गया, 40 हो गया। ठीक, इसको काट दीजिए ऐसे। तो सबसे पहले छोटी संख्या उठाएंगे, कम से कम 2 अंक कटे तो 2 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 12 2 छक 12 हो जाएगा और 2 भी संयम 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 तो कटने वाला नहीं है, 2 3 6 हो गया, 2 ढाई 20 हो गया। अब पुनः आप 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जिससे हमारा जो है दोनों अंक कट जाए। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे? इसका लघुत्तम समापवर्त लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2। अब ये हमारा आ गया 2 दूना 4 पच्चे 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 आ गया। कितना आ गया लघुत्तम? 120 आया। 2 दूना 4 पच्चे 20 तिया 60 दूनी 120। मतलब अंश का जो हमारा लघुत्तम आया वो कितना आ गया? 120 आ गया। लघुत्तम आया 120। ठीक, अब क्या करेंगे? जो हर है, हर का क्या करना है? मासा। तो हर कितना है? 8 है, 40 है, 52 है। इनका क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना इनका। अब हम क्या करेंगे? 8, 40, 52 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो आपको बताया गया होगा, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम 2 संख्या उठाएंगे यहाँ से और 2 संख्या में जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कराएंगे तो 8 25 40 कट गया, मतलब 8 से 40 कट गया। अब इसी 8 से 52 में भाग कराइए। तो अब ये 52 है, इस 52 में हमको 8 से भाग कराना है तो 8 छक 48 हो जाएगा, 48 और 4 52 हो जाएगा। अब इस 4 से 8 में भाग कराइएगा तो 4 दूनी 8 कट गया हमारा। तो यहाँ से जो महत्तम किस संख्या से कटा? 4 से कटा। तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? इसका 4 आ गया। ठीक, महत्तम समापवर्तक कितना आ गया?
4 आ गया। तो आपको क्या करना था, 5/8 और 12/40 और 40/52 का लघुत्तम समापवर्तक बताना था। तो क्या बताया गया फार्मूला, फार्मूले बताया गया अंशों का लासा, अंश का लघुत्तम समापवर्तक हमारा आया कितना, 120 आया। ठीक, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे, अब लिखा जाएगा 5/8 कामा 12/40 कामा 40/52 का लघुत्तम समापवर्त बराबर अंश का लासा, लघुत्तम हमारा 120 आ गया और हर का मासा 4 आ गया। अब इसको आप काटने लायक है तो काट दीजिए, तो 4 तिया 12 हो गया, 0 बचा, ये आ गया हमारा कितना, 30। आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 30 आ गया। तो हम इस तरह से जो है किसी भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक की गणना करते हैं। ठीक, ये तो विस्तार से हो गया। अगर आपको शॉर्टकट में सब कुछ पता है तो निकाल सकते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था, जैसे 8, 40, 52 का महत्तम निकालना है तो आपको बताया गया था कि जो सबसे छोटी संख्या हो तो उसका आप फैक्टर करेंगे। ठीक, जैसे 2 गुणे 4 हो जाएगा इसका 4, तो 4 से बड़ी संख्या से आप काटिए, 4 से क्या सब कट जा रहा है, 4 से 40 भी कट जाएगा, 52 भी कट जाएगा, तो वही उसका महत्तम हो जाता है। लघुत्तम में बताया गया जो बड़ी संख्या होती है उसका आप दुगुना कराएंगे, और दुगुना कराने अगर इन संख्याओं से कट जाते हैं तो वही लघुत्तम हो जाता है। ठीक, तो ये अगर ट्रिक आपको पता होगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 लाइन में आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ से हमारा जो आंसर आता 5/8, 12/40, 40/52 का लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, तो ये था हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन पे भी चर्चा करते हैं, उसको कैसे निकाला जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन को जो दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक ही निकालना है। देखिए दिया गया है 2/4 है और 4/5 है और 5/7 है, और दिया गया है 6/7 का निकालना हमको लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। अब देखिए फिर वही पुराना कंडीशन, क्या करना है, जो अंश है फार्मूले में क्या बताया गया, अगर भिन्न संख्या दिया गया है तो उन संख्याओं का लघुत्तम निकालने के लिए जो अंश होता है उस अंश का हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, 2, 4, 5, 6 का हम निकालेंगे क्या, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। देखिए तो जो अंश आपका है, अंश हमारा है 2, 4, 5 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए आप, लघुत्तम समापवर्त निकाला जाएगा। चलिए निकालते हैं यहाँ पे, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्त। तो 2 से काटेंगे 1 हो गया, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। अब कोई संख्या ऐसा नहीं है कि किसी संख्या से 2 अंक कट जाए, तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे आप इसका लघुत्तम समापवर्त लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 पच्चे 20, 20 तिया 60। आंसर कितना आया इसका, लघुत्तम 60 आ गया। ठीक, अंश का लघुत्तम कितना आ गया, 60 आ गया। अब फिर क्या होता है, हरों का मासा निकालना, महत्तम समापवर्त। तो जो हर है, हर आपका 4 है, 5 है, 7 है और पुनः 7 है। ठीक, अब इसका निकालना है क्या, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब देखा जाए इसका महत्तम समापवर्तक कितना आएगा। देखिए इसमें जो हमारा है कोई संख्या ऐसा नहीं है कि जिससे जो है कोई 2 संख्याएं कट जाएं, तुम तो कह रहे हैं पूरा संख्या करिए, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है, 4 हमारा भाज्य ही बच रहा है। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 4 से 5 में भाग कराइएगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक, अब 1 से 4 में भाग कराएंगे 4 आएगा, 1 चौके 4 कट गया। ठीक, अब इसके बाद जो है 1 से 7 में भाग कराएंगे वो भी कट जाएगा, फिर 1 से 7 में भाग कराएंगे वो भी कट जाएगा। ठीक, तो ये कहने का मतलब जो आया, इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। मतलब 4, 5, 7, 7 का महत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अब, मतलब 2/4, 4/5, इसके बाद 5/7 और 6/7 और 6/7 का लघुत्तम समापवर्त
तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा अंश का लासा। अंश का लासा कितना आया है, लघुत्तम समापवर्तक 60 आया है, और हर का महत्तम समापवर्तक कितना आया, 1 आया है। तो मतलब यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया कितना, 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो इस तरह से 2/4, 4/5, 5/7 और 6/7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये था आपका जो भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो जो भी भिन्न संख्याएं दी रहेंगी तो उस भिन्न संख्याओं में आप अंश का क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल दीजिएगा, और हर का क्या करेगा, महत्तम निकाल दीजिएगा। इसके बाद पुनः उसी को आंसर में रख दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।